गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशंस का चैप्टर ख़त्म किया था और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दो मेन पार्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ के इस चैप्टर को नाम दिया गया। इसका इसमें से कुछ हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, उसी को साथ में लिंक करूंगा मैं। वहां अपने चैप्टर पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। उससे लिंक करेंगे इस चैप्टर को। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेनली क्या होता है कि जब हम इन दोनों को साथ में लिंक करके चलेंगे मेनली इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे कंडक्टर्स, उसके बाद इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बाद इसमें हम इसके साथ साथ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, नैनो सब्स्टिट्यूशन, बैटरीज और कोरोजन। ये कुछ मेन टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम सीरियल स्टार्ट करते हुए एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं कंडक्टर्स। तो इसमें जो कंडक्टर्स की हम बात करते हैं यहां पे, इसमें से these are those substances which allow to pass electricity through them are called conductors। तो जिनमें से हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर देते हैं, हम उनको कहते हैं कंडक्टर्स। एंड द रिमेनिंग substances which do not allow to pass electricity through them are called non-conductors और इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे कंडक्टर्स की, नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले कंडक्टर्स की हमने डेफिनेशन की, उसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें दो टाइप के हैं मेनली,
मेटालिक कंडक्टर्स। पहला है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट, मेटालिक कंडक्टर्स। सेकंड, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो दो टाइप के हमने कहा इसके अंदर जो है, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो फर्स्ट वी टेक metallic conductors. These are those electronic conductors. They are also called electronic conductors. इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। These are those electronic conductors because they conduct electricity. They conduct electricity due to movement of electrons. इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी मान के चलते हैं, इट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स और वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दे आर जनरली metals, semi-metals. These are called metalloids. Semi-metals are also called metalloids. So इनमें मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इनमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मान लो हमने मेटल लिया, सोडियम, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, it loses electron, and when we suppose a metal is here, suppose this is a sodium metal, then on passing electricity through them they lose electrons. Just like a carnal formation will take place. So movement of these free electrons may lead to metallic conductors. So formation of this will take place by losing electron. So it is the movement of electrons in which metallic conductor, or we call it electronic conductor. Second, we take electrolytic conductors. In this we take electrolytes. In this we take electrolytes
that is the substance which allow to pass electric current by the movement of ions। तो जिसमें आयंस की वजह से मूवमेंट होती है that are called electrolytic conductors। So for example, they are in the, suppose if we take sodium chloride, then in the molten state it acts as an electrolyte, or we can say in the molten state it changes into Na positive plus Cl negative ions। So the movement of ions जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। So the substance which allows to pass electric current by the movement of ions is called electrolytic conductors, और mainly electrolytes में से पास करते हैं। सोडियम क्लोराइड is an electrolyte। These are of further two types। Electrolytes are further two types। One is called strong electrolyte, other is called weak electrolyte। Strong electrolyte which is completely ionized, which is partially ionized। ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरह से जो है आयोनाइज हो जाएं, दे आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग में है NaHCl, H2SO4, NaOH, HCl, these are the example of strong electrolytes, and in case of weak electrolyte, acetic acid, ammonium hydroxide, ammonium chloride, these are the few examples which act as a weak electrolyte। So strong electrolytes are those which are completely ionized in the liquid state or in the molten state are called the strong electrolytes, and it is called a weak electrolyte which is partially ionized। Now तो इसमें टाइप ऑफ कंडक्टर्स के अंदर था दो टाइप के। फर्स्ट वी टेक दैट इज मेटालिक कंडक्टर्स एंड सेकंड वी टेक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो पहले मैंने एक्सप्लेन की उसके अंदर जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस है। इसके बेस पर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनको हमने एक्सप्लेन किया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल भी है। Now we take factors affecting
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इफेक्ट करेगी? फर्स्ट वी टेक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने दो टाइप्स के कहे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड और पार्शियली आयोनाइज्ड, और दे आर पोलर एंड नॉन पोलर। So the nature of electrolyte is playing very important role in the electrolyte conduction. So depending upon their dissociation. डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर सोल्यूशन में डिस्कस किया था। तो कितनी आयोनाइजेशन होगी यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके अंदर भी सॉल्वेंट जो है पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर दैट मीन्स आयंस फॉर्मेशन, एंड नॉन पोलर दे डू नॉट डिसोशिएट। सो polars are supposed to be more electrolytic than non-polars. So nature of the electrolyte. Third, temperature. Higher the temperature, higher is the डिसोसिएशन, और ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस। हाई टेम्परेचर होगा तो वो जल्दी आयंस के अंदर ब्रेक होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद द राइजिंग टेम्परेचर, एंड ड्यू टू दैट रीजन they get highly dissociated, and hence with the higher temperature the electrolytic conduction also increases. So these are the main three factors that I have discussed: nature of electrolyte, nature of the solvent, and third, temperature. Now we take electronic concept of oxidation and reduction. In +1 we have discussed a chapter that is called the redox reactions. It is of two parts, reduct and ox. So reduct, RD stands for reduction and it stands for oxidation. तो इन दोनों की डेफिनेशन क्लियरली +1 में एक्सप्लेन की थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और आपने जो है 10th में स्टडी किया था उपचयन एंड अपचयन। तो उनके बेस के ऊपर इनकी डेफिनेशंस थी। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं? नाउ वी टेक द प्रोसेस। फर्स्ट वी टेक ऑक्सीडेशन। The process which
involves the loss of electron is called oxidation. फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको एक, कि ऐसे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहां सोडियम का एग्जांपल दिया है मैंने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। सिमिलरली मैग्नीशियम, it also loses 2 electrons, so it is also oxidation. Aluminum, it loses 3 electrons, so it is also an oxidation. So similarly, other examples which loses the electron, or we can say loss of electron is called oxidation. Clear? Now we take reduction. The process which involves the gain of electrons is called reduction. For example, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2 नेगेटिव बनाता है। तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब इकट्ठी होती हैं तो इन्हीं की बेस के ऊपर जो है फिर हमने कहा था रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जिसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन कहा था। तो बहुत से एग्जांपल आपको प्लस 1 में दिए गए थे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल आप पीछे भी देख सकते हो जो है। तो ये यहाँ पे इनकी डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन gain of electron, and electron losing species is called reducing agent. And while electron gaining species is called oxidizing agent. अब ये मेन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर आपने ये 4 चीजें ध्यान करनी है। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो लूज कर की स्पीसीज होता है
उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और वाइल जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अंदर जो है आपको जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो आपने +1 में भी स्टडी किए थे। उसके अंदर आपने बताना है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। वो एग्जांपल आपको कई बार करवाए हैं मैंने। नाउ वी टेक मैंने यहां एग्जांपल लिखे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आपने पहले किए हुए हैं, लेकिन अब यहां पे भी आपने जो है इसके ऊपर जो है सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसमें चेक करना है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, सोडियम सॉलिड, गैस, सोडियम क्लोराइड जो है गैसेस फॉर्म के अंदर। ये इनकी हमने जो है एग्जांपल दिए इसके अंदर जो है और ये बैलेंस मैंने इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पे आपने इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। तो ऑक्सीडेशन चेक नंबर चेक करने के बाद यहाँ पे इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। सल्फेट के ऊपर -2 होता है, कॉपर के ऊपर +2 हो गया, जिंक के ऊपर +2 हो गया, सल्फेट के ऊपर -2, कॉपर के ऊपर 0। तो अब यहाँ पे जीरो से +2 तो यहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 से 0, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट वहीं काम ही रहता है। सोडियम 0, यहां सोडियम पे +1, इसके ऊपर -1। तो यहां पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम यहां पे है, तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। 0 से +2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का यहाँ 0 है, या -1 है, यहां पे इसके अंदर भी 0 से -1, तो गेन ऑफ जो है इसमें, तो आप इसके अंदर मेंशन होगा। सिमिलरली यहाँ 0 +1, हाइड्रोजन 0 -1। तो आप इनके अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता सकते हो जो है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकी डेफिनेशन और किसी भी एग्जांपल के अंदर जो है किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, ये इसलिए मैंने अभी आपको जो है करने को, आपने करना है इसको जो है। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो जो है, क्योंकि ये +1 में मैं अच्छी तरह से करवा चुका हूँ। इसलिए आपने इसके ऊपर बताना है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। Now we take oxidation and reduction half reactions। कि हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि दोनों साथ मिलकर चलती हैं। तो अब हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं कि जैसे
zinc plus copper 2 positive, that gives you zinc 2 positive plus copper, or we can say जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और कॉपर ने क्या हुआ +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसने मेटालिक कॉपर बना दिया। तो यहां पे क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसको कहते हैं रिडक्शन। तो आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जिसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कहके चलते हैं उसके अंदर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग निकाल सकते हो। तो ये होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो इस तरह से जो है हर एग्जांपल के अंदर जिसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन, जो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल है उसके अंदर हम उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन अदर इज रिडक्शन। सो देयर आर 2 टाइप रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन, वन इज ऑक्सीडेशन अदर इज रिडक्शन। फॉर टुडे वी क्लोज हियर एंड नेक्स्ट वी डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल or galvanic cell or different type of topics, and today up to this, thank you.